अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी पे आपका वेलकम है। और आवा बहुत इम्पेशेंट हुई है जब भी कोई नया ड्रामा शुरू होता है। और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से ड्रामे खत्म हो रहे हैं, नए नए शुरू भी हो रहे हैं। तो इसको हर नए ड्रामे की OST गानी होती है। तो पहले ये गाना मुलाहिजा फरमा दे, फिर मैं दोबारा आती हूँ। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोक इसे, संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को ना है गवारा। कैसे तू भूल गए प्यार अपना, ओ जालिम ना जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम ना जी सकते तेरे बिना। समझ आया? ये है OST नया ड्रामा सीरियल फितरत की। तो इसमें सबकी फितरत दिखाई है। तो एक तो है मम्मा, सबकी मम्मा है और उसके 3 बच्चे हैं। और वो जो है मम्मा, उसकी फितरत में ही लगता है कुछ वो टेढ़ी है। और वो उसको अपना कजन वजन पसंद आया हुआ है। और वो पीछे से पहले तो उसके साथ चक्कर चलाती है, फिर चुपके से उससे शादी भी कर लेती है। फिर उसकी बड़ी बेटी आती है फारिया। फारिया ने भी चुपके से किसी से शादी की हुई है। उसके बाद उनके 2 छोटे बहन भाई आते हैं और उन्होंने किसी से शादी नहीं की है, मगर वो बेचारा पढ़ने चाहते हैं और अपनी कमाई खुद करके पढ़ना चाहते हैं और इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। मगर ये अम्मा और उनकी बेटी बड़ी वाली, इनकी बहन जो है बहुत क्रुकेट है। और फारिया का दिखाते हैं कि उसने जिससे शादी की है वो उससे बहुत प्यार करता है, बहुत उसका ख्याल करता है। मगर वो इस्लामाबाद में रहता है, तो फारिया जो है वो भी उसके साथ इस्लामाबाद में रहती है। और वो माँ को भी झूठ बोल रही है, माँ उसी की तरह क्रिकेट है मगर उससे भी वो ऑनेस्ट नहीं है। वो माँ को और अपने छोटे भाई बहन को बोल रही है मैं दुबई में रहती हूँ। और उसके बाद वो दुबई में तो नहीं रहती है, वो तो इस्लामाबाद में रहती है। और बाद में उसके जो मियाँ है उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरा, जब मैं नहीं होता इस्लामाबाद में तो ये तो कई लोगों से अफेयर चलाती है। तो वो इसे डंप कर देता है और इस तरह डंप करता है कि घर से भी निकाल देता है। और ये फिर वापस अपने घर आ जाती है कराची है। तो ये है ज़्यादातर तो स्टोरी इसकी यही है। और उसकी छोटी बहन है जो ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाती रहती है। और उसका जो मियाँ है शबाज और उसका भाई है अरबाज। तो शबाज ने तो बीवी को डप्पू कर दिया है। अच्छा, और वो जो अरबाज है वो इधर उधर घूमता फिरता है, उसको चक्कर आते रहते हैं, पता नहीं उसका क्या इशू है। तो वो उसको हर एक के आगे चक्कर खा के रोड पर सुपरमार्केट के आगे गिरता पड़ता रहता है। कहते हैं उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसको ज्यादा फल खाने चाहिए और सैलेड खाने चाहिए। चलो भाई ठीक है, ओके ओके, गुड डाइट के बारे में ड्रामा है। बाकी आप शाजिया से पूछ लो, वो आ रही है। सो आई एम बैक। और पहली 5 किस्तें फितरत की हो चुकी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसकी स्टोरी है कि 2 भाई हैं, शबाज और अरबाज। और शबाज जो है बड़ा भाई है और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सर पे। और वो अपने फादर के लिए एक और ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में खोल रहा है। और जब वो इस्लामाबाद में ऑफिस खोल रहा है और जब वो स्टाफ का इंटरव्यू ले रहा था तो कहीं उसके आगे एक लड़की आई है जो उसको बहुत अच्छी लगी है, जिसकी पढ़ाई तो कम थी मगर वो शी वॉज वेरी प्रिटी। और सबूर अली की बात कर रही हूँ। और वो उसको अच्छी लगी और उसने उसको जॉब दे दी। और जब लड़की ने कहा कि मैं तो इस्लामाबाद की रहने वाली नहीं हूँ, मैं कराची के लिए हूँ, तो उसने बोला यहाँ फिर आप ना अप्लाई करें। बट शी सेड कि बट मुझे जॉब चाहिए और मुझे ज़रूरत है। तो उसने जॉब दे दी। और फिर उसने बोला, उसने कहा मेरे पास कोई रहने की जगह भी नहीं इस्लामाबाद में। सो ही वॉज बीइंग एक्स्ट्रा काइंड टू हर। और उसने उसको बोला इस्लामाबाद में मेरा घर है, उसमें एक कमरा आप ले सकते हैं, मैं तो वहाँ आता जाता कभी कभी हूँ और आप वहाँ पे वो कमरा ले लें। उसने जब वो कमरा लिया, फिर उस लड़की ने कुछ दिनों के बाद इसको कहा कि अब मैं बदनाम हो रही हूँ, पीपल थिंक कि मैं आपके साथ चक्कर चला रही हूँ।
तो इसको अच्छी तो लगती थी, उसको इज्जत देने के लिए ये उससे चुपके से निकाह कर लेता है और अपने माँ बाप को नहीं बताता है। और ये खामोशी की शादी 1 साल गुजर चुका है और पहली किस्त में यही दिखाया कि 1 साल हो गया है और ये लड़की उसे बार बार कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स को कब बताएंगे हमारे बारे में, और ये टाल रहा है, कोई अच्छा मौका ढूंढ रहा है माँ बाप को बताने के लिए, बिकॉज इसको पता है कि इसके माँ बाप जो है वो पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी फैमिली, इन चीज़ों को बहुत वो देखती है, और ये लड़की जो है ये बहुत अमीर और शायद पढ़े लिखे फैमिली की नहीं है। ये इशू तो ये तो सही है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये इशू है कि ये जिस घर से आई है ये लड़की, वहाँ पे एक अजीब ही दुनिया है। उनकी अम्मा जो है वो बड़ी अजीब सी है, कहती हैं अपने बच्चों को, उनके इसके 2 छोटे और बहन भाई भी हैं जो बहुत पढ़ाकू हैं, और उनको वो कहती है कि मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ। फैक्ट्री के काम के बहाने वो अक्सर वहाँ चली जाती है हैदराबाद में उसने चुपके से अपने कज़न से शादी कर ली है, और वो कज़न जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके भी कुछ बच्चे हैं। तो अजीब से ये लोग हैं, ये इसकी फैमिली ऐसी है। और मीनवाइल जो है शहबाज के ऊपर प्रेशर माँ बाप का आ रहा है कि भाई हमने ये लड़की पसंद की है, तुम्हारे लिए वो की है, देख लो, और वो टालता जा रहा है। इस दौरान कहीं वो जब कराची में नहीं था तो कराची में हाँ इस्लामाबाद में था, मगर वो उस लड़की को, जो लड़की का नाम फारिया है, उसको नहीं मालूम था। तो उसने, वो अजीब सी लड़की है, वो काफ़ी लूज कैरेक्टर की है, उसने काफ़ी चक्कर चलाए हुए इधर उधर, और वो किसी एमपीए के साथ लंच कर रही है, और लंच करते हुए उस एमपीए ने उसको डायमंड की रिंग दी है, और वो देख के खुश हो रही है। और उस दौरान कहीं शहबाज के फ्रेंड ने उसकी पिक्चर खींच के शहबाज को व्हाट्सएप कर दी, और जब वो देखता बोलता ये क्या है, तो वो उसको बताता है कि ये आ जाओ, वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, वो तो उसके साथ बैठी हुई है और बड़े मजे से खाना खा रही है। वो आके अपनी आंखों से देखता है, उसके बाद वो उसको चुपके से फॉलो करता है। तो वही घर जिसके अंदर ये लड़की रह रही होती है उसने रखा होता है, और इसने उससे ये भी वादा किया होता है कि मैं अपने माँ बाप को तो नहीं बता रहा कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है, मगर मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझता हूँ, मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। उस घर के अंदर, इनके बेडरूम के अंदर वो उस एमपीए को लेके गई है, और उसने पर्दे बंद किए हैं, और ये इसने अपनी आंखों से देखा है, और ही कैन नॉट बिलीव इट कि ये क्या है। और जब वो ज़्यादा अंदर जाता है, घर तो उसी का है, तो वो अंदर जाता है और वो उसके डोर से सुनता है, तो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि एमपीओ से बोलता है कि तुमने इस आदमी से किससे शादी की हुई है। तो वो बोलती है आई कांट लीव हिम, क्योंकि अभी तक इसने घर मेरे नाम नहीं किया है। और वो एमपीए कहता है कि मैं तुम्हारे घर नाम कोई घर कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ। तो वो बोलती है तुमसे घर नहीं, तुमसे तो मैं प्लाजा लूंगी। तो वो कितनी मटीरियलिस्टिक है और कितनी लूज कैरेक्टर की है, ये जो उसका शौहर है इसको उस दिन पता चलता है, और ये उसे कुछ कहे बगैर इसका दोस्त उसको कंट्रोल कर लेता है कि इसको ये मारने जा रहा होता है, वो रोक लेता है, और वो इसे समझाता है कि भाई तुम इसके साथ किस्सा ही खत्म करो, तुम इतनी लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ रहे हो, शी इज विद अ वेरी पावरफुल एमपीए राइट नाउ। और वो इसको तलाक के कागजात तैयार करवाता है, और 1-2 दिन में कोर्ट से और पुलिस से भिजवाता है। कोर्ट से लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि तुम ये घर खाली करो और 2 घंटे में खाली करो। उस टाइम पे जब ये लड़की अपने पुराने सारे आसपास जो बॉयफ्रेंड्स उसने रखे हैं, उनको जिसको भी हेल्प के लिए बुलाती है वो नहीं आता, यहाँ तक कि वो एमपीए भी उसको थोड़ी देर के लिए किसी गेस्ट हाउस में रखवा लेता है, और ये बोलती है आप मुझे फ्लैट दे रहे थे या क्या, वो नहीं देता है। किसी और बॉयफ्रेंड को फोन करती है, वो झूठ बोलता है, जबकि वो किसी लॉन में बैठा होता है। वो बोलता है मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी फ्लाइट अनाउंस हो गई है, एंड शी हैज़ नो वे टू गो। वो वापस कराची आती है और अपने जो गरीब खाना है जहाँ पे उसके 2 छोटे बहन भाई हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं बेचारे ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि उनको माँ से भी कोई खर्चा नहीं मिलता है, घर में राशन भी नहीं होता है, उसी घर में ये आ जाती है और सबको झूठ बोलती है। इसने पहले सबको कहा हुआ मैं दुबई में रहती हूँ, और जब माँ बोलती है कि बेटा तुम कितने दिनों के लिए आई हो दुबई से, तो झूठ बोलती है, कहती है कि अभी तो मजबूरी है, 3 से 4 महीने लगेंगे। तो वो बोलती है क्यों, तो फिर झूठ ये नहीं बताती कि क्या हुआ है मेरे साथ। माँ को कोई आइडिया नहीं है कि इसने भी छुप के शादी की हुई है, और ये दुबई में नहीं थी, इस्लामाबाद में होती थी। वो बोलती है क्यों, तो ये बोलती है कि वो जो जिस कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ उधर वो उनके ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट्स वाई। बीच में फिर ये जो अभी आवाज से भी आपने सुना होगा, शहबाज का छोटा भाई है अब्बास, उसको कोई किस्म की कोई मेडिकल इशू है जिसकी वजह से वो पता नहीं किधर किधर बेहोश होता फिरता है, और वो इसकी छोटी बहन जो बहुत पढ़ाकू है बेचारी, उसके आगे भी उसको कहीं चक्कर वक्कर आता है बाजार में, और वो लड़की देखती है, शी लाइक्स हिम एंड शी फैंसीज हिम, मगर वो अपने आप को दिल को समझाती रहती है कि मेरी क्या औकात,
मेरी क्या औकात। और वो कुछ नहीं कहती, और मगर उसको कई दफ़ा बाद में भी मिलता है, वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाती है, वहाँ पे भी वो नज़र आता है, क्योंकि जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही होती है वो उसके बड़े भाई का दोस्त होता है, तो उसको ज़रा सा ये अच्छा लगा इसका छोटा भाई। और मीनवाइल ये तो अपनी बड़ा भाई जो है वो तो उससे जान छुड़ा के उसको डिवोर्स पेपर्स भी भिजवा देता है, फ़ोन पे 3 दफ़ा तलाक भी कह देता है, और वो अपनी माँ को कहता है कि आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू हुएवर यू सिलेक्ट फॉर मी। और उसकी माँ ने एक लड़की सिलेक्ट करके रखी है, अगले हफ्ते प्रॉब्ली उनकी शादी वगैरह हो जाएगी। और जो हमने जो टीजर देखा है और जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो अवा ने अभी गाया था, उसके साथ जो हमने सीन्स देखे हैं चलते हुए, उसमें ये लगता है कि ये लड़की फारिया जो बड़े भाई से अभी तलाक ले चुकी है, ये किसी तरह से छोटे भाई से शादी कर लेगी। ये अगले हफ्ते देखा जाएगा। अभी तो पहले वीक की 5 किस्तें हुई हैं, तो आज के लिए इतना ही। और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ और आवा की तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय।